ये कलयुग है जहाँ पर लोगों के मन काले, विचार काले, इसीलिए कहते हैं इसको कलयुग। कुछ लोग कहते हैं कि ये मशीनों का युग है। कल माने पुर्जा होता है, कल पुर्जा, इसलिए भी इसे कलयुग कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ लोगों के विचार काले हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, उसी युग को कलयुग कहा जाता है। इस कलयुग में लोगों का मन स्थिर नहीं होता, अनेकों प्रकार की दुविधा रहती है। कोई कहता है राम भगवान, कोई कहता है कृष्ण भगवान, कोई बुद्ध को पूजता है, कोई कबीर को पूजता है, कोई किसी को, कोई किसी को। अनेकों अनेक भगवान बना लिए लोगों ने, अपने जैसे मन चाहा वैसे भगवान बना लिए। लेकिन साहेब तो कुछ और ही कहते हैं। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, किसन बिसन कन्वा भगवाना, 9 अवतार नवेला, नाद बिंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। 16 सहस गोपिका जिसकी, राधा सी पटरानी, कहाँ गए वे कन्वा खेलत उनकी कहो निशानी। कि कृष्ण या विष्णु के जो भी अवतार हुए, चाहे वो राम हुए या कोई भी अवतार हुए, बोले इन सब को क्या कहते हैं? बोले ये भगवान थे। तो कहाँ गए वे भगवान? आज कहाँ है? जिनकी 16,000 रानियां थी, अर्थात श्री कृष्ण, जिन्हें की योगेश्वर भगवान कहते हैं, कहाँ है वो? तो इसी प्रकार का प्रश्न एक दिन कबीर साहब जी से भी किया गया जब वो सत्संग कर रहे थे। गंगा के किनारे जब बैठे थे तो जो भी संग थे उनके, जो मंडली बैठी हुई थी, उन्होंने प्रश्न किया कि आप राम राम जपते हो, किस राम की बात करते हैं आप? कौन है वो भगवान? अगर राम भगवान है तो कृष्ण कौन है? क्या कृष्ण भगवान नहीं है? क्या जो बुद्ध हुए वो भगवान नहीं? ये 9 अवतार जो विष्णु के हैं, क्या ये भगवान नहीं है? कौन है भगवान? तो सतगुरु कबीर साहब बोले कि चलो ठीक है, आज आपको इस प्रश्न का उत्तर समझाते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जग सकल पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। कि एक तो वो राम है जो दशरथ पुत्र राम है, और दूसरा राम हर एक प्राणी के अंदर बैठा हुआ है, कण कण में विराजमान है। तीसरा राम वो है जिसने इस सारे संसार को रचा है। लेकिन मैं जिस राम की बात करता हूं वो चौथा राम, वो इन सब से अलग है। तो लोग एक दूसरे की तरफ ताकने लगे, उनको बात समझ में नहीं आई। तो कबीर साहब बोले कि चलो ठीक है, आज आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, फिर ये प्रश्न आपके मन से निकल जाएगा। तो कबीर साहब उन सभी को लेकर और टहलते हुए गंगा के किनारे साथ साथ चलने लगे। कुछ ही दूर पर एक नाटक मंडली नाटक कर रही थी। उस मंडली का जो मुख्य अभिनेता था, उसे बड़ा शौक था अपने चित्र बनवाने का। वो एक जगह खड़ा था और अपने सेवकों को कह रहा था कि देखो, यहां से मेरा चित्र बनाओ, गंगा किनारे, सूर्य की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़े, कुछ दिव्यता लगनी चाहिए कि जैसे कोई प्रकाश आ रहा हो, जैसे कि मैं, क्योंकि अब मुझे देवता का किरदार करना है, तो वैसा ही चित्र होना चाहिए। जो सेवक खड़े थे वो बोले कि ठीक है मालिक, बस वहीं खड़े रहिए, प्रकाश बहुत सुंदर आ रहा है, चित्र बड़ा ही शानदार बनेगा। कबीर साहब जी वहां खड़े होकर देखने लगे। लोग बोले कि साहब आप क्या देख रहे हैं? कबीर साहब बोले कि चुपचाप खड़े होके उस दृश्य को देखते रहो, देखो क्या हो रहा है वहां पर। तो कबीर साहब धीरे से उसके पास गए और बोले, चित्र तो सुंदर बन सकता है, पर तेरे भीतर का चित्र कैसा है? अभिनेता जो था वो पीछे मुड़ के देखता है और चौंक जाता है। कबीर साहब उसके सामने थे। अभिनेता ने पूछा, कौन? तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तेरे बाहर की सुंदरता नहीं देखी, भीतर की उलझन देखी है। अभिनेता ने थोड़ा सा चिढ़ गया और बोले तुम कौन हो और मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है तुम्हें? क्या जानते हो मेरे बारे में? कबीर साहब बोले, मैं जानता हूं तू क्या दिखता है, पर मैं जानना चाहता हूं कि तू है क्या। तो अभिनेता ने हंसते हुए कहा कि मैं हूं विक्रम सिंह, मैं इस नाटक जगत का बहुत बड़ा सितारा हूं, लोग मेरे अभिनय पर अपनी जान छिड़कते हैं।
मेरा नाम सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ती है। कबीर साहब ने कहा, नाम, अभिनय, दिखावा, जो तू नहीं है वही सब कुछ बन बैठा है। तो अभिनेता जो था उसके मन में अब थोड़ा कुतूहल जागा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो पूछा, क्या मतलब? मैं तो वही हूं जो लोग देखते हैं। मुझे जो अभिनय करना है मैं करता हूं, वही मेरी पहचान है। कबीर साहब बोले, जो तू करता है वही तू है। तू हंसता है पर भीतर रोता है, तू मुस्कान पहनता है पर दिल से थक चुका है। इस प्रकार की जब बात चल रही थी तो बाकी सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे इस वार्तालाप को। तो अभिनेता थोड़ा सा चुप हो जाता है और कबीर साहब की आंखों में झांकता है, क्योंकि पहली बार उसके भीतर की थकान को कोई पढ़ पाया था। अभिनेता पूछता है, आप कौन हो जो बिना जाने सब जान गए? कबीर साहब बोले, मैं तो केवल एक जुलाहा हूं, धागों को बुनता हूं जैसे जीवन को वो परमात्मा बुनता है, पर तेरा मन जो उलझा हुआ है उसे सुलझाना चाहता हूं। तो अभिनेता ने कहा, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, भीतर कुछ टूटा हुआ है। मैं जान ही नहीं पाता कि मैं असल में कौन हूं। कभी कलाकार, कभी देवता, कभी विलन, कभी प्रेमी। हर चेहरा मैं पहनता हूं, पर असली चेहरा कौन सा है? अब ये सभी वही प्रश्न थे, जिस प्रकार के प्रश्न जो साध संगत थी वो कबीर साहब से करना चाह रही थी। कबीर साहब बोले कि इस संगत को देखो, इन सब के मन में भी वही प्रश्न है जो प्रश्न तुम्हारे मन में है, लेकिन आज तुम सही द्वार पर हो। आज तुम्हारे भी इस भ्रम का पर्दा दूर कर देते हैं और आज सभी के भ्रम का ये पर्दा दूर हो जाएगा। सभी को ये लगता है पता नहीं भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है। आज इस सारे पर्दे को दूर कर देंगे, ये पर्दा ही हट जाएगा, फिर वो और तुम एक दूसरे का दीदार कर सकते हो। कबीर साहब उसके सामने खड़े थे और उससे सवाल कर रहे थे। अभिनेता धीरे धीरे आत्ममंथन के स्वर में बोलता है कि हे कबीर जी, आज पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन हूं। हर कोई मेरे बारे में जानता है, मेरे नाम के बारे में जानता है, मेरे नाटकों के बारे में जानता है, मेरे संवादों को याद रखता है, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या महसूस करता हूं। कबीर साहब कहते हैं, दुनिया तुझे पहचानती है तेरे अभिनय से, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूं तेरे हृदय के मौन से। तेरा हृदय जो चुप बैठा हुआ है उससे मैंने तुझे पहचाना, जो दुविधा में है इसलिए मैंने तुझे पहचाना। लेकिन लोग तो वो देखते हैं जो बाहर से दिखाई देता है। अभिनेता ने कहा, मैं हजारों लोगों के सामने मुस्कुराता हूं, पर जब दर्पण के सामने अकेला होता हूं तो मुझे देखना भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अकेला हूं। कबीर साहब बोले, दर्पण तुझे दिखाता है केवल तेरा चेहरा, लेकिन मैं तुझे तेरा हृदय दिखा सकता हूं। तेरा अंदर का जो अंतःकरण है वो तुझे दिखा सकता हूं। तो अभिनेता हैरान हो गया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कबीर साहब ने एक दोहा कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अभिनेता थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये दोहा ये मैंने कहीं सुना है, पर कभी समझ नहीं आया ये। कबीर साहब बोले कि जब मैं खड़ा है तब सत्य ओझल है, जब तक ये मैं है तब तक तुम्हें सत्य दिखाई नहीं देगा, और जब मैं मिटता है तब प्रभु प्रकट होता है, तब प्रभु का दीदार होता है। तो सभी लोग अभिनेता और कबीर साहब जी के बीच की ये वार्ता सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज मानो उनके एक एक प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा हो। अभिनेता थोड़ा उदास हुआ और बोला, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही अपने अभिनय का दर्शक बन गया हूं। जीवन मंच बन गया है और मैं भूल गया हूं कि असली मैं कौन है। कबीर साहब बोले, तेरा जीवन एक रंगमंच है, इसमें तू हर दिन कोई और बनता है, पर क्या तू कभी स्वयं बना है? कभी तू देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है,
कभी साधारण इंसान बनता है, कभी पिता बनता है, कभी माता बनता है, कभी किसी रूप में अलग अलग किरदारों को तू निभाता है, लेकिन तू स्वयं ही भूल गया कि तेरा खुद का किरदार क्या है। कबीर साहब सभी की तरफ देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये बातें सिर्फ इस अभिनेता के लिए नहीं, ये बातें तुम्हारे लिए भी हैं। तुम भी जीवन में कभी माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, सखा, सब यही तो बनते हो, लेकिन तुम कभी स्वयं को जानते हो कि तुम कौन हो? तुम कभी एक पल के लिए भी ये सोचते हो कि तुम कौन हो? कबीर साहब जी उससे बोले कि तेरा जीवन एक रंगमंच है, इसमें तू हर दिन कोई और बनता है, पर क्या तू कभी स्वयं बना है? अभिनेता बोलता है, शायद नहीं, मैंने सिर्फ भूमिकाएं निभाई हैं, एक बेटे की, एक प्रेमी की, एक योद्धा की, एक राजा की, पर कभी अपने आप से नहीं मिला। कबीर साहब बोले, तू खुद से भागता रहा। भीड़, प्रशंसा, नाम, शोहरत, ये सब नकाब हैं और तू इन नकाबों के पीछे ही भागता रहा। ये सारा संसार इसी के पीछे तो भाग रहा है। जहां भीड़ लगती है वहीं भाग लेता है, जहां कोई प्रशंसा करता है उसी के साथ हो जाता है, वही इसका मित्र बन जाता है। नाम के लिए, शोहरत के लिए ये सारा संसार भाग रहा है, ये सब तो नकाब हैं। तो अभिनेता ने पूछा कि मैं क्या करूं फिर, ये दौड़ कैसे रुके? मैं जो बन गया हूं, क्या उससे निकल पाना संभव है? कबीर साहब बोले, सच की खोज तेरे भीतर है, बाहर नहीं। तू पहले अपने अभिनय का त्याग नहीं करना, बल्कि पहचान करना कि अभिनय और आत्मा का क्या भेद है। अब आत्मा का भेद और अभिनय, इसमें भेद कैसे करूं? आत्मा है क्या? मैं तो जानता ही नहीं। क्या है ये आत्मा? कबीर साहब ने कहा, आत्मा वो है जो अभिनय नहीं करती, वो है जो सब जानती है पर कुछ कहती नहीं, वो मौन है, वो शुद्ध है, वो साक्षी है। अभिनेता धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या यह संभव है कि मैं अभिनेता भी रहूं और आत्मा को भी जान सकूं? कबीर साहब ने कहा, हां बिल्कुल, पर पहले तुझे अपने झूठे अभिनय को पहचानना होगा। पहले जो तुम्हारा झूठा अभिनय है उसको पहचानो। अभिनेता आंख बंद करता है और थोड़ा अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। कबीर साहब ने पूछा, तू कौन है? अभिनेता ने चकित होकर कहा, मैंने तो बताया ना कि मैं विक्रम सिंह हूं, अभिनेता। कबीर साहब ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने भूमिका नहीं पूछी, मैंने यह पूछा कि तू कौन है। जब तेरा अभिनय उतर जाए फिर कौन है तू? तू तो अभिनेता, ये तो तेरे अभिनय से पहचान है। विक्रम सिंह इस शरीर का नाम है, लेकिन मैंने पूछा तू कौन है? अभिनेता थोड़ा असहज हो गया और बोला, मैं नहीं जानता। कबीर साहब बोले, तो चल आज जानने का आरंभ करते हैं, आज जानने की शुरुआत कर। अभिनेता ने पूछा, क्या इतना आसान है? कबीर जी ने कहा कि आसान नहीं पर सरल है। कठिन तब बनता है जब मैं रास्ते में आता है। जहां मैं वहां माया, और जहां माया वहां मैं। जब ये मैं मिट जाए तब केवल हरि ही हरि रहता है, तब तुम अपने आप को जान पाओगे। तो अभिनेता ने कहा, पर मैं तो इस मैं के सहारे ही जीता हूं, इसी ने मुझे शोहरत दी, नाम दिया, पहचान दी। कबीर साहब बोले कि मैंने ही तो तुझे बांध रखा है, ये मैं ही है जो तुझे बांधे हुए है। तेरी असली पहचान नहीं दी, तुझे केवल छवि दी है, केवल एक परछाई दी है। लेकिन जिस प्रकार मनुष्य की परछाई मनुष्य नहीं होता, इसी प्रकार क्या तू खाली छवि है, या छवि के पीछे जो है वो है तू? तो अभिनेता ने धीरे से कहा, अगर मैं अपनी सारी पहचानें उतार दूं तो शायद मैं कुछ भी न रह जाऊं। अगर मैं अभिनय नहीं करूं, अभिनेता नहीं बनूं, अगर ये शरीर भी मैं नहीं रहूं, तो फिर तो मैं कुछ हूं ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, वही तो होना चाहिए, कुछ न रह जाना ही असली रह जाना है। तुम्हारा जो ये नाम रूप जो भी कुछ है, ये तुम नहीं हो।
तो अभिनेता ने कहा, तो मैं क्या करूं, कैसे देखूं उस असली मैं को? कबीर साहब बोले, तू पहले अपने झूठे मैं को देख। तू विक्रम है, लेकिन किसके कहने पर तू विक्रम है? तू अभिनेता है, लेकिन किसके देखने पर तू अभिनेता है? तू सुंदर है, लेकिन किसकी नजर में सुंदर है? किसने बताया तुझे कि तू सुंदर है? कैसे सुंदर का मापदंड क्या है? तू अभिनेता है, इसका मापदंड क्या है? सब बाहर का सत्य है ये भीतर का सत्य नहीं। भीतर के सत्य का तो पता चलाना है अभी। अभिनेता ने कहा, क्या वह सत्य शब्दों से मिलेगा? कबीर साहब ने कहा, नहीं, शब्दों से नहीं। शब्द मौन की ओर ले जाते हैं, पर मौन ही द्वार है। अभिनेता ने पूछा, तो मौन में क्या मिलेगा? स्वयं का दर्शन। कबीर साहब ने बताया कि स्वयं का दर्शन मिलेगा, तू जानेगा कि तू कौन है। तूने आज तक जितने भी किरदार निभाए हैं, तू जानेगा कि तू इन सभी किरदारों से अलग है। तो आत्मीय स्वर से अभिनेता ने कहा कि कबीर साहब, मुझे डर लगता है, अगर मैंने सब कुछ त्याग दिया, अभिनय, शोहरत, चेहरा, तो कोई बचेगा भी? कोई भी तो नहीं बचेगा। कबीर साहब बोले कि बचेगा, और जो बचेगा वही तू है। बाकी सब तो किराएदार हैं, आते हैं जाते हैं, शरीर आता है जाता है। तुम्हारा जो अभिनय है वो अभिनय तुम करते हो और फिर वापस आ जाते हो। तुम किरदार निभाते हो और फिर उस चोले को उतार के फेंक देते हो। क्या वो चोला, क्या वो किरदार तुम हमेशा उसी में रहते हो? नहीं ना। क्या वो तुम्हारी पहचान है? नहीं ना। तो फिर ये सब किराएदार हैं। अभिनेता के मन में अब उथल पुथल होने लगी। बोला, हे साहब, मुझे एक बात स्पष्ट करो, अगर अभिनय झूठ है तो क्या मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी? कबीर साहब बोले, नहीं, अभिनय झूठ नहीं, बल्कि ये दृश्य है जो दिखाई देता है। दृश्य का अर्थ असत्य नहीं होता, पर जो केवल दृश्य में ही अटक जाए वो अदृश्य को कभी नहीं जानता। अब कबीर साहब लोगों की तरफ देखते हैं और उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि यहां पर दृश्य क्या है? दृश्य है ये संसार, और अदृश्य वो है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम स्वयं हो, तुम्हारा आत्म तत्व है। तुम इस बाहर के संसार में, इस दृश्य में अटक गए हो, इसीलिए तुम स्वयं को भूल गए हो, इसलिए अदृश्य को नहीं जान पा रहे। इससे हटना पड़ेगा। अभिनेता ने पूछा, तो अभिनय और आत्मा क्या दोनों रह सकते हैं? कबीर साहब ने कहा, हाँ, पर यदि अभिनय तुझे ढक दे तो तू केवल भूमिका बनकर रह जाएगा। जब तू आत्मा से रंगा हो तब तेरा यह अभिनय भी तपस्या बन जाएगा, पर जब अभिनय ही सब कुछ बन जाए तब तू भीतर से सूना हो जाता है। अभिनेता आंखें झुकाते हुए कहता है कि मैं समझ गया। जब मैं मंच पर होता हूं तालियां बजती हैं, और जब मैं घर लौटता हूं तो वो तालियां भी लौट जाती हैं। कबीर साहब बोले, क्योंकि तालियां तुझे नहीं तेरे अभिनय को मिली थी। क्योंकि जो लोग ताली बजा रहे थे वो तुझे नहीं जानते, वो तेरे अभिनय को जानते हैं। अभिनेता धीरे से बोला, और मेरी आत्मा, वो कब ताली पाएगी? उसके लिए ताली कब बजेगी? कबीर साहब बोले, आत्मा को ताली की जरूरत नहीं, वो तो शून्य है, शांत, संपूर्ण और गवाह है। तू आत्मा को देखे वही पर्याप्त है, उसे ताली की जरूरत नहीं। तन, अभिनय, शोहरत, ये सब तो नष्ट होने वाले हैं, पर आत्मा तो कंचन है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और वही तू है, उसी में बस। अभिनेता ने कहा कि हे कबीर साहब, एक बार जब मैं मंच पर खड़ा होता हूं, मैं किसी और की दुनिया ही जी रहा होता हूं, क्योंकि जिस किरदार को मैं जी रहा होता हूं लगता है वही दुनिया है। मैं उसी में खो जाता हूं। धीरे धीरे मैं खुद की दुनिया भूलने लगता हूं। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? कबीर साहब गंभीर स्वर में बोले, मैंने भी जीवन रंगमंच देखा है। कौन सा रंगमंच? जीवन का। पर मैं कभी पात्र नहीं बना इसका, मैं दर्शक बनता हूं। यह संसार रंगमंच है, और ये जो शरीर है, ये शरीर इसका पात्र है, लेकिन मैं
मैं पात्र नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं वो दृष्टा हूं, वो दर्शक हूं जो इस रंगमंच को देख रहा है। मैं इससे अलग हूं। मैंने देखा लोग भगवान बनते हैं, फिर भिखारी, कभी राजा, कभी सेवक, कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ, पर आत्मा वो इन सब को देखती है। वो न निभाती है, न बदलती है, वो केवल जागती है। अभिनेता ने गहराई से सोचते हुए कहा, तब तो मुझे अपने अभिनय में भी जागना पड़ेगा। जो मैं अभिनय कर रहा हूं उस समय भी मुझे साक्षी भाव रखना पड़ेगा। जैसे आत्मा साक्षी है, वैसे ही मुझे अभिनय करते हुए भी भीतर से साक्षी बनना है क्या? कबीर साहब बोले, बिल्कुल। यदि तू अभिनय करते समय उस समय भी अगर ये जाने कि मैं केवल पात्र नहीं हूं, तो अभिनय भी आत्म यात्रा बन सकता है। ये मान लो कि मैं पात्र नहीं हूं। पात्र तो वो है जिस किरदार का तुम अभिनय कर रहे हो, वो किरदार पात्र है, तुम नहीं। तुम तो जो हो वो हो। तुम रावण बनो या राम बनो, तुम कृष्ण बनो या तुम कुछ भी बनो, लेकिन रहोगे तुम विक्रम सिंह ही। इस चीज को ध्यान में रखो। तुम उसे जीना मत शुरू कर दो, तुम स्वयं को जियो। तो संगत से एक शिष्य उठकर प्रश्न करता है कि साहेब, तो इसके लिए तो फिर योग करना पड़ेगा। कबीर साहेब कहते हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होए। कि शरीर को तो हर कोई योगी बना लेता है, हर कोई समाधि लगाकर बैठ जाता है, लेकिन जब तक मन योगी नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मन योगी हो गया, मन विरक्त हो गया, मन शांत हो गया, तो जो चाहो वो पा सकते हो। फिर तुम अपने आत्म तत्व को पहचान सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारा मन ही योगी नहीं हुआ तो तन को योगी करके कोई लाभ नहीं। सच्चा योग मन का योग है। और अभिनय में भी मन साक्षी बनता है तो अभिनय साधना हो जाती है। अभिनेता आश्चर्य से कहता है, तो क्या मैं साधना मंच पर भी कर सकता हूं? कबीर साहेब मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं, साधना कोई स्थान नहीं मांगती, वह केवल मन की स्थिति मांगती है। ऐसा नहीं है पूजा पाठ करने के लिए कोई एक निश्चित जगह चाहिए, कोई स्थान चाहिए, नहीं। इसी प्रकार साधना करने के लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे मन की स्थिति होनी चाहिए। इतने में ही कुछ लोग उधर से निकलते हैं और कहते हैं, अरे विक्रम जी, आपका अभिनय तो जैसे जीवंत हो जाता है, क्या अभिनय करते हैं आप? तो अभिनेता मुस्कुराते हुए कहता है कि धन्यवाद, आप लोगों का प्रेम यही तो मेरी ताकत है। कबीर साहब कहते हैं धीरे से उस अभिनेता को कि ये तालियां किसके लिए बज रही हैं? अभिनेता ने थोड़ा असहज होकर कहा कि मुझे मेरे अभिनय के लिए। कबीर साहब कहते हैं, क्या वो तू है? अभिनेता चुप हो जाता है, बोले मैं नहीं जानता। कबीर साहब भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये लोग तुझे देख रहे हैं, पर तू कौन है उसको कोई नहीं देखता। ये तुझे नहीं जानते, ये उसे जानते हैं जो अभिनय करता है। यदि तुम्हारा अभिनय खराब हुआ तो कल को ये तुम्हें नहीं जानेंगे, ये तुम्हें तुम्हारे अभिनय के कारण जानते हैं। तो ये लोग जो तुझे देख रहे हैं, पर तू कौन है उसको कोई नहीं देखता। अभिनेता कहता है कि मुझे ये आदर अच्छा लगता है, पर साथ ही कुछ खाली भी लगता है, जैसे ये सब अस्थाई है। कबीर साहब कठोर स्वर में कहते हैं, सत्य अस्थाई नहीं होता। तालियां बाहर की हैं, सत्य भीतर बैठा है। वो सत्य मौन है, अडिग है, अचल है, वो कभी असत्य नहीं होता। अभिनेता कहता है, तो क्या मुझे इन तालियों को ठुकरा देना चाहिए? कबीर साहब बोले, नहीं, केवल पहचानना चाहिए कि ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरी भूमिका के लिए है। अगर तू इन्हें अपने लिए मानेगा तो तेरे अंदर अहंकार बढ़ेगा, और जब कोई तेरी आत्मा को ताली दे तो वो ताली आवाज नहीं करती, वो मौन होती है। जो आत्मा की वाहवाही करे वो ताली मौन होती है। तो अभिनेता सोचने लगा, मेरे जीवन में कितनी तालियां आई, पर शायद एक भी मौन नहीं थी, एक भी अर्थात मेरे लिए नहीं थी।
कबीर साहब बोले, अहंकार तालियों में नहीं होता, अहंकार उस ध्वनि में डूब जाने में होता है। तालियां बजती हैं, बजने दो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा अभिनय उत्तम है तो ताली बज रही हैं। लेकिन जब तुम उस तालियों में ही डूब जाओ, तुम हर पल उसी तालियों के बारे में सोचो कि अरे वाह मेरे लिए तालियां बज रही हैं, तो वो तुम्हें बांधती हैं। उसमें डूब जाने से अहंकार पैदा होता है और इस अहंकार से व्यक्ति दूसरे को तुच्छ समझना शुरू कर देता है, दूसरे की निंदा करता है। तिनका कबहू न नींदिए पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कि जिस प्रकार एक छोटा सा घास का तिनका जो पैर के नीचे कुचला जाता है, वो भी अगर आंख में पड़े तो बहुत चुभता है। तो इसीलिए कभी ऊंचा मत बनो। अगर ऊपर कितना ही भी चढ़ो, तिनका अगर उड़ेगा, तुम्हारी आंख में पड़ेगा तो तुम्हें बड़ा दर्द होगा, क्योंकि हवा में तिनका भी बहुत ऊपर उड़ सकता है। यह हवा का कमाल है कि तू ऊपर चढ़ाए, तुझे ऊपर से नीचे गिरा सकती है और तिनके को ऊपर उठा सकती है। अभिनेता ने पूछा, तो क्या आत्मा को ऊंचा नहीं होना चाहिए? कबीर साहब बोले, आत्मा कभी ऊंची नहीं होती, ना नीची होती है, वो तो सदा बराबर होती है। जो खुद को ऊंचा माने, समझो वो गिर चुका है। अभिनेता ने कहा, तो क्या करूं मैं? जब अगली बार लोग मुझे सराहें तो मैं क्या करूं? कबीर जी बोले, उनकी नजर में धन्यवाद कहे, पर भीतर अपने शून्य को ना भूल। जब तू प्रशंसा को ग्रहण नहीं करता तो वो तेरे अहम को नहीं छूती। अगर तूने प्रशंसा को ग्रहण किया तो तेरे अहंकार को छुएगी वो, और तेरा अहंकार बढ़ेगा। तो अभिनेता ने कहा, तब तो हर ताली मेरे लिए एक परीक्षा है। कबीर साहब बोले, बिल्कुल, हर ताली एक साधक के लिए अग्नि के समान है। तो तेरे मैं का जो राख बचेगा, तू जल उसमें, उस ताली के साथ अपने मैं को जलाता जा, और तेरे मैं का जो राख बचेगा, और राख से फिर आत्मा जलेगी। कबीर साहब उसको बोलते हैं कि आह, कुछ दूर चलते हैं। सभी लोग कबीर साहब के साथ धीरे धीरे चलते हैं, और फिर सामने मेले में एक नट रस्सी के ऊपर चल रहा था। कबीर साहब उसकी तरफ इशारा करते हैं, बोले, देख उसे, उसकी हर सांस हर कदम में सजगता है। एक भी गलत विचार और वो गिर जाएगा। एक भी विचार अगर इधर उधर उसका हुआ, ध्यान डगमगाया, तो वो गिर जाएगा। अभिनेता ने कहा कि सच में वह सांस रोक कर चल रहा है, मानो हर क्षण उसकी परीक्षा हो। कबीर साहब बोले, यही संसार है। रस्सी तेरी जिंदगी, नीचे की जमीन तेरे मोह और तेरी तृष्णा है, और तेरा मन वो पवन जो तुझे हिला सकती है। इसलिए अपनी इस जिंदगी की रस्सी पर ध्यान से चल, और जो तेरा मन है उसको विचलित मत होने दे। अगर विचलित हुआ तो ये जमीन पे गिरा देगा तुझे, और जमीन किसकी है? मोह की, तृष्णा की। अर्थात तू मोह और तृष्णा में फंस जाएगा। अभिनेता पूछता है, तो यदि मेरा ध्यान फिसला तो मैं नीचे गिरूंगा? कबीर साहब बोले, तू गिर नहीं पाएगा, क्योंकि तू नीचे पहले ही पड़ा हुआ है। अब इससे नीचे कहां गिरेगा? कबीर साहब सारी संगत को इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम सभी अभी नीचे ही गिरे हुए हो। रस्सी पर तो अभी चढ़ना है, अर्थात अभी तुम जमीन पे गिरे हुए हो। जमीन किसकी बताई? जमीन है मोह और तृष्णा की। अभी सभी मोह और तृष्णा में फंसे हुए हो। अब रस्सी पर चढ़ो, और जब रस्सी पर चलोगे तो ना तुम्हारा कोई शत्रु होगा, ना मित्र होगा, ना सुख होगा, ना दुख होगा। उसकी एकमात्र संगत क्या होगी? सजगता। इसी प्रकार जब तुम साधना करो, जब भक्ति करो, उस प्रभु से प्रेम करो, तो सजग रहो, जीवन में सजग रहो। ये जीवन की रस्सी में हर पल सजग रहो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर से उधर हुआ तो तुम गिर जाओगे, इस मोह में, तृष्णा में फंस जाओगे। इसीलिए इस चक्र में मत पड़ो कि कौन भगवान है कौन नहीं है। जो हुए वे आज नहीं है, जो भगवान नहीं थे वो भी संसार को त्याग कर चले गए, और जब भगवान हुए वो भी संसार को त्याग कर चले गए। तो चाहे कोई भी हो, इस संसार से तो हर किसी को जाना है। केवल वो जो शाश्वत है वही ईश्वर है, और कोई नहीं।
इसीलिए इस दुविधा से परे हो जाओ कि कौन भगवान है, कौन नहीं है, किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है। केवल सजग रहो, हमेशा हर पल इस जीवन में सजग रहो, नाम सुमिरन करते रहो। इस नाम सुमिरन से मन ना हटे। मैं तो कभी ये विचार नहीं करता कि कौन भगवान है, कौन नहीं। मैं जिस राम को भजता हूं वो चौथा राम है, जो सबसे अलग है। वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। अब देखो, इस रस्सी पर जैसे वो नट चल रहा है, ऐसे ही इस जीवन की रस्सी पर तुम्हें भी चलना है। अभिनेता ने कहा कि हे कबीर जी, क्या मैं ये रस्सी कभी पार कर सकूंगा? कबीर साहब बोले, यदि तू कौन चल रहा है ये देखता रहे तो निश्चित रूप से पार करते आएगा। अर्थात यदि तेरे मन में साक्षी भाव रहा, ये देखता रहा सजगता से कि इस रस्सी पे चल कौन रहा है, तो तू पार कर जाएगा। लेकिन यदि तू सोचने लगे मैं कितना अच्छा चल रहा हूं, तो समझ लेना कि तू गिर जाएगा, बल्कि ये समझना कि तू गिर चुका है। अभिनेता धीरे धीरे समझता हुआ कहता है, तो अभिनय, जीवन, प्रशंसा, ये सब रस्सी पर चलना है क्या? कबीर साहब बोले, नहीं, असली रस्सी तेरी अंतरात्मा और अहंकार के बीच बंधी हुई है। तुझे उसे ही पार करना है। अहंकार से अपनी अंतरात्मा तक पहुंचना है, और बीच में रस्सी है इस जीवन की। एक तरफ तेरे अंदर अहंकार है, दो बांसों के बीच में ये रस्सी बंधी है। एक तरफ अहंकार है और दूसरी तरफ तेरी अंतरात्मा। तुझे इस जीवन की रस्सी पर चल के अहंकार को छोड़कर और उस अपनी अंतरात्मा तक पहुंचना है। अभिनेता बोला, मैं प्रयास करूंगा। कबीर साहब बोले, नहीं, प्रयास मत कर। प्रयास नहीं करना, केवल जाग, हर पल जाग, हर पल सजग रहे। प्रयास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यदि तू प्रयास करेगा तो उसमें मैं छुपा होता है, और जबकि जागने में, साक्षी भाव में मैं खत्म होता है। यदि तेरे अंदर मैं ही रहा तो फिर तू प्रयास करता रह जाएगा, तू पहुंच नहीं पाएगा। कबीर साहब ने संगत को बताया कि आप सब भी प्रयास नहीं, सजग रहो और केवल सुमिरन करते रहो। अपने आप सब कुछ होगा। सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चाहे 100 घड़े से सींच लो, लेकिन वृक्ष तो फल तभी देगा जब ऋतु आएगी। इसी प्रकार तुम सिर्फ सजग रहो और नाम सुमिरन करते रहो। प्रयास अपने आप हो जाएगा, मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे। तुम मंजिल पे पहुंचने का प्रयास मत करो, तुम केवल चलते रहो। तुम्हारा कार्य है केवल चलना। और रही बात अब भगवान की, तो सुनो। ये जो अभिनेता के साथ अभी वार्तालाप हुआ, इस व्यक्ति से, इस विक्रम सिंह से जो भी वार्तालाप हुआ, क्या आप लोगों ने उसमें से क्या समझा? इसका क्या गुण अर्थ है? तो धर्मदास जी जो साथ में थे उनके, वो बोले कि साहेब, इससे तो एक ही चीज स्पष्ट होती है कि जितने भी इसने रूप धरे हैं, जितने भी इसने किरदार निभाए हैं, वो किरदार मिथ्या हैं, लेकिन उसे निभाने वाला ये सत्य है। कबीर साहब बोले कि धर्मदास जी बिल्कुल सही कहा। इसी प्रकार वो परमात्मा अनेकों अनेक रूप धरता है, अपने आप को व्यक्त करता है, अपने आप को जाहिर करता है, और उसके बाद लुप्त हो जाता है, और यहां रह जाता है तो केवल शरीर। इसने अगर मान लो राम का अभिनय किया, तो क्या ये राम है? धर्मदास जी बोले कि हाँ, राम का अभिनय अगर ये कर रहा है तो उस वक्त ये ही राम है। लेकिन कबीर साहब ने पूछा कि अब जो अभिनय कर रहा है, मान लो ये उस पोशाक को उतार देता है, उस चोले को उतार देता है, और उसके बाद क्या वो चोला विक्रम सिंह है? बोले नहीं साहब, वो तो केवल वस्त्र है। तो कबीर साहब बोले, तो बताओ अब मुझे कि जब परमात्मा अगर राम का रूप रखता है तो वो परमात्मा ही राम है, लेकिन वो जो शरीर है वो परमात्मा जिसको धारण किए हुए था, क्या वो शरीर परमात्मा हुआ? बोले नहीं। बोले वो मालिक मेरे अंदर बैठा है, वो कबीर रूप में है, लेकिन क्या ये शरीर, ये जो कबीर है, क्या ये परमात्मा है?
धर्मदास जी बोले कि नहीं। बोले बस तो जिस प्रकार ये अलग अलग किरदार निभाता है, कभी किसी का किरदार, कभी राम का, कभी रावण का, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, ये सारे किरदार ये विक्रम सिंह निभा रहा है। लेकिन वो सभी किरदार जो ये निभा रहा है वो तो केवल पोशाक हैं, वो केवल वस्त्र है जो ये पहनता है प्रतीक के रूप में। तो क्या वो वस्त्र विक्रम सिंह हुए? नहीं हुए ना। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा अलग अलग रूपों में इस संसार में अपने आप को व्यक्त करता है। तो जो जो शरीर वो धारण करता है, क्या वे शरीर ईश्वर हो जाएंगे? तो सारी संगत बोली कि नहीं साहेब, नहीं होंगे। तो अब बताओ मुझे कि कौन है भगवान? वो जो शरीरों को धारण कर रहा है, या वे शरीर जिनकी मूर्तियों की तुम पूजा करते हो? सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि वो परमात्मा जो ये शरीर धारण कर रहा है, ना कि ये शरीर, ये मूर्तियां भगवान नहीं। तो कबीर साहब बोले यही तो मैं भी कह रहा हूं कि चौथा राम है सबसे न्यारा। बोले वो जो सबसे अलग है वो परम पिता परमात्मा जो आत्म तत्व है, वही है वो चौथा राम। और मैं उसी को ही भजता हूं, उसी को ही जपता हूं, उसी का सुमिरन करता हूं। और जो नाम सुमिरन है वो वही तो है कि जो वो है वही मैं हूं। अब जो अभिनेता इस सारे वार्तालाप को सुन रहा था, उसकी आंखें नम हो गई। वो बोला कि ये भ्रम कि मैं कोई हूं, मैं तो कोई भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, और उसी में सब कुछ है। कबीर साहब बोले कि अब तू देखने योग्य हुआ है, अब तू अभिनय से अस्मिता की ओर गया है, अब तू नट नहीं है, अब तू ज्ञानी बन सकता है। तो इस अभिनेता ने कहा कि हे कबीर साहब, आज मैं कुछ छोड़ कर जा रहा हूं। कबीर साहब बोले क्या छोड़ रहा है? अभिनेता ने सिर झुकाते हुए कहा वो सब जो मैं नहीं था, नाम, प्रसिद्धि, अभिनय, और सबसे बड़ा अभिनय अहंकार। कबीर साहब गंभीरता से बोले तू कुछ नहीं छोड़ रहा, तू केवल वापस लौट रहा है। क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि देह मरती है पर यह मन नहीं मरता, ये तृष्णाएं नहीं मरती, जब तक कि ये मन इनसे मुक्त नहीं हो जाता। ये शरीर मर जाते हैं, लेकिन ये आशा तृष्णा नहीं मरती। तू यहाँ पे कह रहा है छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाते ही जैसे ही तालियां बजेगी तो फिर फंस जाएगा। अभिनेता ने दृढ़ता से कहा कि तो आज मैं अपने मन का संस्कार करता हूँ, मैं अपने अभिनय को, अपने नाम को, अपनी पहचान को गंगा की इस धारा में समर्पित करता हूँ। कबीर साहब बोले अभिनय तेरा शत्रु नहीं था, वो तो तेरा आईना था जिसमें तूने खुद को पहचाना। पर अब आईना रखना नहीं। क्यों? क्योंकि जो जाग गया, जिसका चेहरा जाग गया हो, वो आईना नहीं, वो तो आत्मा को देखता है। अब तुझे अपना ये चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेहरा बाहर है, तू अंदर है। स्वयं को अंदर देख। ना तू जोगी बन, ना सन्यासी बन, ना साधक बन, केवल जागता रहे, क्योंकि साधक भी एक भूमिका है। तू बस गवाह बन, साक्षी बन। जो बाहर नहीं अंदर की मैल मिटाए, वही सच्चा साधक है। अभिनेता ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे कबीर साहब, आपने मेरे जीवन का मंच बुझा दिया, पर उस राख में से जो लो जली है अब वह बुझने वाली नहीं। कबीर साहब बोले कि अब तेरा अभिनय समाप्त हुआ है, अब तू आत्मा के मंच पर है, अब तुझे किसी दर्शक की जरूरत नहीं। तेरा नाटक समाप्त नहीं, अब असल में शुरू हुआ है। अब तू जीवन की रस्सी पर चल और अहंकार से और अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर, अहंकार को त्यागता जा। वो अभिनेता गंगा में उतरता है स्नान के लिए, और कबीर साहब अपने सभी भक्त मंडली के साथ वापस चल देते हैं, उनको समझाते हुए कि भगवान के चक्कर में ना पड़ो। ये मत सोचो कौन भगवान है कौन नहीं। सब घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होई। कि वो परमात्मा तो हर घट के अंदर है, हर एक के हृदय में विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूं उस घट में उस व्यक्ति को
जिसके हृदय में वो परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। वो परमात्मा स्वयं को प्रकट करता है। उसने राम के अंदर अपने को प्रकट किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। उसने स्वयं को कृष्ण के रूप में प्रकट किया तो योगेश्वर कृष्ण हो गए। उसने स्वयं को बुद्ध के रूप में प्रकट किया तो भगवान बुद्ध हो गए। इसी प्रकार अलग अलग रूपों में वो आता है। कभी वो नरसिंह है, कभी वो प्रहलाद है, वही सबरी भी है और वही राम भी है। सब कुछ वही है, केवल वो प्रकट करता है अपने आप को, वो अपने आप को व्यक्त करता है। इसीलिए याद रखना, शरीर भगवान नहीं, भगवान वो है जो उस शरीर को धारण करता है। अभिनेता भगवान होता है और जो वो वस्त्र पहनता है अभिनय के लिए, वो वस्त्र कभी अभिनेता नहीं होते। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा अलग अलग वस्त्र बदलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वस्त्र भगवान हो गए। न ये कबीर भगवान है, ना ही कृष्ण भगवान है, ना राम भगवान है, ना बुद्ध भगवान है। कोई भगवान नहीं। भगवान केवल वो है जो इन शरीरों को धारण करता है, जो अपने आप को इन शरीरों के माध्यम से व्यक्त करता है। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कबीर साहिब को प्रणाम किया ऐसे अद्भुत ज्ञान के लिए। तो आप भी इस दुविधा से बाहर निकलिए। लोग अक्सर लगे रहते हैं ये बड़ा है, वो छोटा है। सत्संग जब मैंने डाला तो कोई कहता है कबीर जी ने गोरखनाथ को नीचा दिखाया, कोई बोले रविदास जी को नीचा दिखा रहे हैं, कोई कहते हैं यहाँ कबीर जी को नीचा दिखा दिया। ये ऊंच नीच केवल लोगों की सोच में होता है, उनकी बुद्धि की ये संकीर्णता है। वास्तव में ना कोई छोटा है ना बड़ा। जब हर एक के हृदय में वो परमात्मा है तो छोटा कौन है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, मंदा किसनु आँखिए सो तिस बिन कोई ना ही। उस परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं, तो किसको कहें कि ये छोटा है, ये मंदा है और ये ऊंचा है? किसको बोलें ये ऊंचा है ये नीचा? कोई भी तो नहीं है। तो अपने मन से इस मैल को, विकार को दूर कर दीजिए और प्रभु के उस नाम में लगे रहिए जो नाम गुरु से आपको मिला है। केवल चलते रहिए इस रास्ते पर, स्वयं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सत